जय श्री कृष्ण, जय सनातन साथियों। मैं तनिष्क नाथ श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन से एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ, आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने प्रतिदिन के ध्यान कार्यक्रम को लेकर। साथियों, प्रतिदिन की भांति आज फिर हम सभी लोग साथ मिलकर ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान अभ्यास के लिए सर्वप्रथम आप कोई शांत, एकांत एवं स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। स्थान के चुनाव के पश्चात आप निर्धारित करें कि आपको किस मुद्रा में आज ध्यान करना है। क्या आपको बैठकर ध्यान करना है, या खड़े होकर ध्यान करना है, या लेटकर ध्यान करना है, या किसी अर्ध मुद्रा। अर्ध मुद्रा अर्थात जो कुछ मुद्राएं जिसमें आप ना लेटे हैं, ना बैठे हैं, ना खड़े हैं, ना बैठे हैं, उस तरह की जो मुद्राएं हैं उसमें आपको ध्यान करना है। मुद्रा निर्धारित करने के पश्चात साथियों, पृथ्वी पर कोई अपना आसन, चटाई या वस्त्र डाल लें, या कोई चौकी आप चुन सकते हैं, या किसी कुर्सी पर बैठकर, सोफा पर बैठकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। यदि हम बैठकर, लेटकर एवं खड़े होकर ध्यान करते हैं, तब हमें इस बात का विशेष स्मरण रखना होता है कि हमारी पीठ, हमारी कमर के निचला हिस्सा, हमारी संपूर्ण रीढ़, हमारी संपूर्ण कमर, हमारे दोनों कंधे, गर्दन एवं सर, यह एक सीधी रेखा में हो। इसमें किसी भी प्रकार का दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे कोई भी झुकाव न हो सकता। साथियों, ध्यान अभ्यास आरंभ करने से पूर्व यदि हम किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं, तब यह अत्यंत ही प्रभावशाली होता है एवं परिणामदायी होता है। तो आइए आज थोड़ा सा विशेष रूप से हम श्वास से संबंधित योग की प्राणायाम क्रियाएं कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का खेल कूद कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, तेजी से सांस लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे साथियों। इस योग की प्राणायाम क्रिया को हम 12 से 15 बार कर सकते हैं, एवं इसके पश्चात कुछ समय का समय अंतराल लें। अपनी श्वास को, अपनी श्वास नली को सामान्य होने दें। उसके पश्चात आप इसी प्राणायाम क्रिया को दोबारा दोहरा सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरी प्राणायाम क्रिया को भी कर सकते हैं। अभी हम दूसरी एक योग क्रिया करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, और दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे श्वास छोड़ते हुए। इस प्राणायाम क्रिया को भी साथियों हम 12 से 15 बार कर सकते हैं, एवं कुछ समय का समय अंतराल लेने के पश्चात हम इसे दोबारा दोहरा सकते हैं, या कोई दूसरी श्वास संबंधित प्राणायाम क्रिया कर सकते हैं। तो साथियों, ये हमने किया थोड़ा व्यायाम अपने ध्यान अभ्यास से पूर्व। वैसे व्यायाम खुद में एक विस्तृत क्रिया है, कार्यक्रम है। इसे हम अलग से कभी व्यायाम के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और साथ में व्यायाम करेंगे। अभी हम अपने ध्यान अभ्यास को साथ में आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज हमने निर्धारित किया है कि हम ध्यान करेंगे एक अर्ध मुद्रा में। अर्ध मुद्रा में अर्थात न हमारी मुद्रा खड़ी होगी, ना बैठी होगी, ना लेटी होगी, ना बैठी होगी, ना लेटी होगी, ना खड़ी होगी। इस तरह से अपने शरीर को किसी भी असामान्य रूप में, कठिन स्थिति में रखने को, टिकाने को हम अर्ध मुद्रा कह सकते हैं, या कहते हैं। योग में एक बहुत ही प्रभावशाली साथियों आसन है, क्रिया है। हम इस चौकी पर अर्ध शरीर को, अपने आधे शरीर को लेटाएंगे,
अर्थात हमारे शरीर, हमारे सर से लेकर हमारे पीठ के निचले स्तर तक का जो हमारा हिस्सा है वह इस चौकी पर लेटा होगा और पीठ से जो हमारे पैरों का जो हमारा हिस्सा है, शरीर का हिस्सा है, वह हम इस दीवार के सहारे खड़ा रखेंगे। तो आधा शरीर हमारा लेटा होगा, आधा शरीर हमारा खड़ा होगा। इसी प्रकार की क्रियाओं को साथियों हम कहते हैं आर्ध मुद्रा। तो आइए अपनी ध्यान की अवस्था लेते हैं। देखिए साथियों, ये मेरा सर से लेकर यहाँ तक का जो शरीर है, ये लेटा है मेरा शरीर, और यहाँ से और यहाँ तक का जो मेरा शरीर है ये खड़ा है। आज हम इस मुद्रा में साथियों ध्यान का अभ्यास करेंगे। हाथों को आप बगल में बिल्कुल सटाकर नहीं रखना है, लेकिन आराम से इस प्रकार बैठ कर रख लीजिए। ध्यान अभ्यास करने से पूर्व हम भगवान का नाम अवश्य लेंगे। हे भगवान, मेरे आज के ध्यान की रक्षा करना एवं इसे सफल बनाना। साथियों, अर्ध मुद्रा अर्थात अपने शरीर को किसी ऐसी असामान्य एवं कठिन स्थिति में रखकर ध्यान करना जिसमें हम सामान्य रूप से अपने शरीर को नहीं रखते हैं कभी भी, सुबह प्रातःकाल जगने से लेकर रात्रि सोने तक। इसे ही हम अर्ध मुद्रा कहते हैं। अर्ध अर्थात आधा। अर्ध मुद्राओं में साथियों क्या होता है कि हमारा शरीर का कुछ हिस्सा लेटा होता है, कुछ बैठा होता है, कुछ खड़ा होता है, कुछ बैठा होता है, कुछ खड़ा होता है शरीर का हिस्सा हमारा और कुछ लेटा होता है। किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति में अपने शरीर को टिकाना, रोकना, इसे अर्ध मुद्रा कहते हैं। एवं इसे हम संबंधित कर सकते हैं हठ योग से, जो आदिनाथ शिव के द्वारा आरंभ किया गया नाथ संप्रदाय है, जिसमें गुरु नक्षेंद्र नाथ जी हुए, गुरु गोरक्षनाथ जी हुए, जिन्होंने हठ योग को समाज तक और आगे बढ़ाया। इस प्रकार की क्रियाएं जो है यह हठ योग से संबंधित भी है। अर्ध मुद्रा क्रियाओं में ध्यान करने से साथियों यह हमें हमारे शरीर एवं इस शरीर के भीतर उपस्थित उस परम ऊर्जा के अंश, उस भगवान के अंश, या फिर यूँ कह लीजिए आत्मा को पृथक पृथक अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है, पृथक पृथक अनुभव कराता है। जब आप अर्ध मुद्रा में होते हैं तब आपका शरीर बार बार उससे हटना चाहता है, उस मुद्रा से दूर होना चाहता है, उस अर्ध मुद्रा से गिरना चाहता है, हिलना चाहता है, डुलना चाहता है। लेकिन हमारे भीतर उपस्थित कुछ एक शक्ति है जो उस शरीर को उस अवस्था में टिकाए रखती है। तो यहाँ दो स्तरों पर सामान्य तालमेल चल रहा होता है या द्वंद्व चल रहा होता है, और इसी तालमेल के कारण या इसी द्वंद्व के कारण हम अपने भीतर उपस्थित उस परम ऊर्जा के अंश, आत्मस्वरूपी भगवान के अंश को एवं अपने शरीर को पृथक पृथक अनुभव कर पाते हैं, जो कि सामान्य रूप से हम जो सामान्य ध्यान विद्या करते हैं उसमें नहीं कर पाते हैं या देरी से कर पाते हैं।
अनुभव करें अपने बाह्य शरीर के स्तर पर कि बाह्य शरीर के स्तर पर क्या क्रिया हो रही है एवं अंतः शरीर के स्तर पर क्या क्रिया हो रही है। क्योंकि अर्ध मुद्राओं की स्थिति में जब हम ध्यान करते हैं तब यह थोड़ा कठिन एवं चुनौतीपूर्ण होता है कि हम अपनी श्वास पर ही ध्यान केंद्रित कर पाए। तो यहाँ पर दूसरे अनुभव को भी हमें दृष्टा बनकर देखना होता है। हालांकि हमें अपना पूरा प्रयास करना है कि हमारा संपूर्ण ध्यान, हमारी संपूर्ण ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर जाती हुई प्रत्येक श्वास एवं बाहर जाती हुई प्रत्येक श्वास पर ही मिले। इसी के साथ साथियों हम अपने इस ध्यान अभ्यास को आज यही विराम देते हैं। सभी साथी अपनी आंखें खोलेंगे एवं इस अर्ध मुद्रा से निकलकर सामान्य अवस्था में मुद्रा में आ जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमने आज ये ध्यान किया अपना एक अर्ध मुद्रा में। साथियों प्रतिदिन की भांति अभी समय है कुछ प्रश्न उत्तर का। यदि कोई भी साथी हमारे संगठन से संबंधित या ध्यान से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहे वह निसंकोच ही हमसे प्रश्न कर सकता है। साथियों किसी भी साथी का अभी संगठन से संबंधित या ध्यान से संबंधित कोई हमें प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि कुछ साथियों ने साधारण संदेश जरूर डाले इस लाइव वीडियो कमेंट में, तो मैं सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, जय सनातन। अभी हम आगे बढ़ते साथियों, आपको सूचित करना चाहूँगा कि अब आप हमारे साथ मिलकर अपने किसी भी निजी स्थान पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। यदि कोई भी साथी इस निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम को आयोजित करने में इच्छुक हो वह कृपया हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाकर शेड्यूल ध्यान इवेंट बटन पर जाकर अपनी सूचना हमें भेजें या हमें किसी और माध्यम से भी संपर्क करके बताएं। हम जल्दी आपका ध्यान कार्यक्रम आयोजित कराएंगे। और साथियों आपसे निवेदन है, यदि आपको हमारा ये ध्यान का अभ्यास का जो कार्यक्रम है, यह पहल, यह प्रयास आपको हमारा अच्छा लग रहा है एवं किसी भी प्रकार आप हमें सहयोग करना चाहें तब आप हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएं एवं वहां पर डोनेट नाउ पेज पर जाएं। वहां दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर आप अपनी सामर्थ्य एवं श्रद्धानुसार हमें सहयोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य एवं श्रद्धानुसार। साथियों प्रतिदिन हमारे साथ ध्यान अभ्यास में जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। इसी प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते रहिए, ध्यान का अभ्यास करते रहिए एवं ध्यान के सकारात्मक लाभ अपने व्यक्तिगत जीवन एवं व्यावसायिक जीवन में उतारते रहिए। एवं आपसे निवेदन है कि आप अपने सभी परिवारजनों, सगे संबंधियों, अपने मित्रों को भी ध्यान से परिचित कराते रहिए, उन्हें ध्यान से जोड़ने का प्रयास करते रहिए ताकि वह भी ध्यान के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाए, अपने भीतर विद्यमान उस परम ऊर्जा के अंश भगवान के अंश को जान पाए एवं ध्यान के सकारात्मक लाभ अपने जीवन में उतार पाएंगे। इसी के साथ साथियों आज के हम अपने इस ध्यान कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, पूर्ण करते हैं। आज के लिए अनुमति दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे। सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय श्री कृष्ण, जय सनातन, जय श्री कृष्ण, जय सनातन।